क्वेश्चंस जो हमारे थे यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन मैं एक एक करके देख रहा था कि तुमने कहाँ पे गलती करी है। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में तुमने गलती करी है। ये सक्सेसिव परसेंटेज की हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनके 3 क्वेश्चन गलत करे हैं। 8 में से जो 3 क्वेश्चन है वो इसके गलत करे हैं आपने। तो इसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि इसमें जो इस तरह का जो लॉस होता है 6% हर साल, ईच ईयर एंड, तो ये जो हर साल 6% का लॉस हो रहा है, तो ये जो हर साल 6% का लॉस है, यही यहाँ पर जो है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ये याद रखिए, इंक्रीज एक्सपोनेंशियल, डिक्रीज एक्सपोनेंशियल, ये कभी लीनियर नहीं होता। तो ये आपने एक एरर यहाँ पे किया है, जो कि आपका एक सिंपल सा डायरेक्ट आंसर था, तो कुछ वो नहीं करना था। इस क्वेश्चन का भी वही फंडा जो मैंने पीछे बताया। यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन करा है, तो मुझे नहीं पता किस तरीके से करा है, बट इट इज़ वेरी इजी, सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड है। आप कैलकुलेटर वहाँ से यूज़ करते 7% जो है इंक्रीज है 7%, तो उसका 7% का हम जो है डायरेक्टली लगा सकते हैं 1.07, क्योंकि ये आर हो गया 1.07 और वाई जो है वो 4 है, तो हमने 4 साल का निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5400 से, तो डालेंगे 7078, तो 7078 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आपने पता नहीं क्यों कैसे आंसर गलत किया, मुझे नहीं पता ये वाला, बट इट इज़ योर परफेक्टली एरर। ये क्वेश्चन तो बेटा देख, तूने जो गलती किया है ना, तो ये तो ब्लंडर है। ये क्या था, सामने ग्राफ रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सिंपल सिंपल प्रोजेक्शन दे रखे हैं स्कैटर प्लॉट का। दो क्वेश्चन गलत करें स्कैटर प्लॉट के तुमने। अब ये सीधा क्वेश्चन दे रखा है, 5000 इसने पूछा है, 5000 ये रहा, यहाँ से देखा आपने, ये यहाँ से देखा 5000 यहाँ पर आ गया, समझे ना। अब जब यहाँ पर आ रहा है तो ये देखो, ये इससे इधर आ रहा है, ये 35 होगा, 30 है, ये 40 है, 35 है, तो 35 और आपके 30 के बीच में कोई आंसर होगा, तो वो तो 32 ही है। तो सिंपल सा आंसर है कि 32 आपका आंसर है। आपने पता नहीं क्यों ये लगा दिया 38, कहाँ से लगाया आपने, ये गलत करा आपने, है ना। ये आपका टाइपिंग एरर है जो आपने वहाँ पे करा होगा, क्योंकि ये 0.6896 आ रहा है, समझे ना। तो आपको 4 डिजिट के बाद, डेसिमल के 4 डिजिट के बाद ही राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर 7 तक, ये 6 या 7 लिखा होगा, 6 भी हो सकता है, 6। ये आपने क्या करा, 2 डिजिट पे ही राउंड ऑफ कर दिया और वो आंसर लिखा होगा, तो वो आपका आंसर गलत है, ये टाइपिंग एरर है 0.689। आप 20/29 भी लिख सकते थे, 20/29, ये भी लिख सकते थे, बट आपने ये लिखा, तो मतलब आपका टाइपिंग एरर और कैलकुलेशन एरर है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब आपने गलत किया है तो चलो, बट हम मान सकते हैं गलत किया है। बट इसमें एक सीधी बात थी, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसने कहा है कि वो मैक्सिमा पे जाता है, तो मैक्सिमा का मतलब ये हो गया कि ग्राफ का जो, ये जो ग्राफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होगा। मैक्सिमा का मतलब है कि वो अप डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड ग्राफ होगा इस तरह का, तो वो डाउनवर्ड ऐसा ग्राफ होगा, डाउनवर्ड ये है। इसने कहा है कि वो -3 पे है, तो मान लीजिए मैं -3 पे इसको कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको कहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, -3 को यहाँ पे मान लेते हैं, ये -3 का इसका ये है, ये -3 पे है, ये 0 0 हो गया। अब इसने कहा है कि -3 पे है, तो -3 पे ये जो वर्टेक्स होता है, जो कि इसने -3 और 8 दे रखा है, वर्टेक्स की जो फॉर्म होती है, ये वर्टेक्स होता है -b/2a पे। ये h है और ये k है, तो h की जो वैल्यू होती है वो -b/2a होती है। यहाँ b जो है ये रहा, तो यानी कि ये जो दे रखी है -3 जो है -b/2a दे रखी है, तो b की वैल्यू जो है वो 2a हो गई। अब क्योंकि -3 पे जो वैल्यू दे रखी है y की, जो इसकी y की वैल्यू दे रखी है वो 8 दे रखी है, तो अगर आप वैल्यू डालोगे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, इससे देखो यहाँ से गवर्न कहाँ पे होना है वो बताऊंगा भी आपको इसको, इसके आगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 3 का, इसका 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर -3b आएगा प्लस c आएगा, तो 9a तो है, b की जगह आपने ये रख दिया 6 आ जाएगा, ये पूरी आएगा 6 आएगा, ये 6a आ जाएगा, तो इसकी जगह आपने 6a रख दिया b की जगह, तो 6 या 18 हो गया ये आपका। अगर ये b इतना है तो 3b कितना हो गया, वो 18a आ गया, तो ये आ जाएगा 9a - 18a प्लस c।
तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी -9a+8। तो अब जो ये जो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है a, और b जो है वो 6a है, और ये जो है 9a+8 है। तो कुल मिला के ये जो है 9 और 6 और ये 10 16 हो गया, ये है। अच्छा, ये चीज़ है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये जो मैक्सिमा दे रखा है इससे हमें ए बी सी में एक ही चीज़ पता चली है कि ए जो है वो नेगेटिव है। अब लेट से मैं गो विद ऑप्शन, अब मैं ऑप्शन से चलता हूँ। जो आपने आंसर लगाया था, मैं मान लीजिए आंसर लगाया, क्योंकि अब मुझे ए नेगेटिव करना है, मुझे ये देखना होगा कि ए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है, ये मैं 24 मान लीजिए जैसा आपने कहा, तो मैं ये उधर गया तो ये 18 आ गया, 16 आ गया, तो a की वैल्यू 1 आई, जो कि ग्रेटर देन 0 आई। वो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे a नेगेटिव चाहिए। वो केवल आंसर मेरा इससे आएगा। अगर आप ये रखोगे, आप 8 भी रखोगे तो 0 आ रहा है। 6a+8 को अगर 8 रखोगे तो यहाँ से कटा, तो a की वैल्यू 0 आ रही है। ये भी नहीं होगा आपका, ये भी आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है ना। ये भी आंसर आपका गलत है। तो आंसर आपका यही आएगा, जब नेगेटिव रखोगे उससे -1 आ जाएगा। आप नेगेटिव रखोगे, ये जो है 16a+8 जो है वो -8 आया है, तो a की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। यही आंसर होगा मेरा, उससे गवर्न होना है हमें। तो ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा था क्वेश्चन का, और क्वेश्चन इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत होना चाहिए था। इसको मैं एक बार को मान सकता हूँ कि आपसे मतलब उड़ गया होगा क्वेश्चन, बट ये ठीक है। ये क्वेश्चन आपने 9th क्वेश्चन, अगेन वही बात हुई, देखो जो परसेप्शन का क्वेश्चन है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन आपका वो आ गया। इसमें जो है आपको परसेंटेज चेंज का नहीं पता, उसका एक सेशन आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर गलती करोगे वहाँ पे। ये 20% का चेंज हुआ है, तो 20% का मतलब होता है, अगर हम 20% को देखें तो 20% जो होता है वो 1/5 होता है, यानी कि ये 0.20 होता है, और 100% 1 होता है। तो 1 माइनस 0.20, तो ये 0.80 जो है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। किसी भी चीज़ में 20% का अगर डिक्रीज है तो उसको आप 0.80 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो सक्सेसिवली है, बार बार करते चले जाओ उससे मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका डायरेक्टली आता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि उसने 6 महीने का दे रखा है, तो ये हमने यहाँ पे 6 महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया। 6 मंथ जो है वो आपका m जो है, इसने कहा ना m मंथ, यहाँ पर इसने कुछ कहा है, यहाँ पर इसने कहा है कि कार्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एस्टिमेट नंबर ऑफ और इन द m मंथ फ्रॉम नाउ। m मंथ में करा है, 6 महीने का ये इंटरेस्ट है, ये 6 महीने का दे रखा है, तो वहाँ पर जो है वो m/6 होगा, समझे ना। अगर ये, क्योंकि उसने उसके आधा नहीं तो आधा हो जाता है ये, क्योंकि 6 महीने में उसने इंटरेस्ट दे रहा है, एवरी 6 मंथ 6 महीने में इतना इंटरेस्ट देता है, तो ये 6 महीने ही देना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे महीने को 12 साल को उसको जो है 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है। तो वो m/6 कराए, क्योंकि टोटल मंथ थे, तो वो उसको हमने इतने मंथ्स का है, m मंथ्स फ्रॉम नाउ, तो मंथ को ही हम उसमें कन्वर्ट रखेंगे, तो मंथ के हिसाब से ही हमने करा, क्योंकि ये 6 में इसलिए 6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आंसर आएगा 6m नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं आएगा आंसर। इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये तो सीधी सी बात है, साइन ए कॉस सी के बराबर होता है अगर, तो इसमें a प्लस सी जो है 90 डिग्री हो गई, तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होना था, उससे आपकी सीधी सीधी वैल्यू आनी थी। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, m की वैल्यू 7.5 आ रही है डायरेक्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन आपने गलती किया है, ये आपका इनका, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, जब ये इनका बराबर होते हैं तो ये दोनों वो होते हैं 90, तो कौन सा उसका है। और ये लास्ट बेटा, ये क्वेश्चन तूने गलत किया है। ये आपका जो क्वेश्चन है डॉट प्लॉट का क्वेश्चन है। डॉट प्लॉट के क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात वो होती है कि वो कितना दूर है अपने मीन से। अगर आप देखो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी ऑब्जर्वेशन एक ही जगह लगी हुई है सारी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन जो है वो यहीं पर ही है, मीन इसके आसपास ही होगा। देखो यहाँ पे ये स्कैटर्ड है, जितना स्कैटर्ड होगा उतना ही बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये बात याद रखो।
अगर ये स्कैटर्ड है, आपने लगा दिया लेस कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एट 1 इज लेस, ये तो हो ही नहीं सकता लेस। ये सारी की देखो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन दूर हैं, बट ये सारी ऑब्जर्वेशन ही देखो, इसका जो मीन आएगा वो 12 और 13 के बिल्कुल 12 के करीब आ रहा होगा, 12 के आसपास ही आएगा, बात छोटा आएगा 12 से, बट ये इसके करीब आएगा क्योंकि 3 वैल्यू ये है तो यहाँ से इसके करीब आएगा, क्योंकि 12 से जितनी इधर है उतनी इधर है, तो ये थोड़ा सा 12 से छोटा आ रहा होगा बट यहीं आएगा करीब। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 6 भी आया तो इतनी दूर दूर से है ये, तो ये स्कैटर्ड है, तो ये तो यहाँ इसका होगा। दूसरी बात इसने पूछा रेंज, रेंज होती है 9 - 3, 13 - 8, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू करती है। 9 में से 3 गए 6 बचा, और 13 में से 8 गए 5 बचा, तो ये 5 इसका रेंज 5 है इसकी, तो इसकी रेंज छोटी है बी की। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो किसकी रेंज बड़ी है, तो पहली वाले की रेंज बड़ी है, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका छोटा है, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दूसरे वाले का छोटा होगा, तो पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, तो ये देखो बड़ा है और वो रेंज इसकी बड़ी है, ये डी ऑप्शन है इसका। तो ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप कह रहे थे कि आपको मैथ्स आता है, बट ये वाली चीज़ जो है हमारे कहीं भी करवाई नहीं गई है। ठीक है, आपको मैथ बहुत अच्छा आता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ जो है हमारे कहीं भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको एक बार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ हैप्पी बर्थडे हो सकती है।